उसकी आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि इस पर रेंज दूसरा मैं बोला था इसमें माइटोसिस हो गया था ईस्ट फ्लैजेला तक हो गया है ना, फ्लैजेला तक। दूसरा क्या होता है कि मोल्ड्स जो होते हैं ये भी आपको क्या है कि ये लोअर फंजाई है, जो बाइसेक्टिस ग्रुप में आती है इसमें। और ये कैसे होते हैं, ये फिलामेंटस फंजाई होते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइसीलियम, हाइपी सब हाइपी मिलकर के माइसीलियम बनाते हैं। और इनका जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है, और बेसिकली कैसा है ये थैलस कैसा है ये थैलस, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसा है यूकैरियोटिक। हेलो जी बेटा, इसके अंदर मतलब दूसरा क्या होता है ये कि दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक में क्यों बोल रहा हूँ, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, अनबिग बेसिस। इनकी सेल्स कैसी होती है, इसकी इसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है ना। अगर प्रोकैरियोटिक होती तो क्या होता कि उसमें न्यूक्लियस का कोई उसमें वो नहीं होता। दूसरा इसमें दूसरी इसमें क्या विशेषता पाई जाती है कि हम उसमें एक दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इट हैज पजेस द सेल वॉल पाई जाती है ना। सेल वॉल एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है इसका, और इसलिए इसको मतलब कि इसको प्लांट में क्यों रखा गया था पहले। इसको प्लांट में रखने का, अब तो खैर इसका एक पूरा डिवीजन अलग ही कर दिया है, लेकिन पहले इसको प्लांट में रखने का जो पर्पस था वो इसीलिए था कि इसमें इट पजेस द सेल वो उसमें था। और इसको हम अब एनिमल में क्यों रखते हैं इसको, क्यों इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कैसा है, मोड ऑफ वो कैसा एब्जॉर्प्शन करते हैं, सेप्रोफिटिक है ना तो इसमें होगा। और अब इसमें क्या है कि इसकी करीबन स्पीसीज भी अगर हम देखें तो फंजाई हैज वेरी ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज, मतलब करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा, 1 लाख के आसपास इसमें स्पीसीज पाई जाती है। और दे हैव आल्सो द वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब हुआ कि एक तरफ तो आपकी ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, कुछ फिलामेंट्स हैं, कुछ माइसीलियम है, और कुछ आपके जो कुछ बड़ी फंजाई है ना। तो ये क्या हो रहा है आपकी कि इसमें वर्सिसिटी मिल रही है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी मिल रही है कि एक में हायर फंजाई जो है बेसिडियोमाइसीस वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें आपके प्लांट जो उनकी जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बड़ी है, हालांकि डेफिनेटली वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है अपना आपका, वो भी एक बात है, लेकिन उसके अंदर भी एक यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर उसके सारी चीज़ उसमें मिल रही है। और लेकिन अधिकतर अगर हम देखें तो फंजाई जो होती है वो कैसी होती है, ये यूनिसेलुलर होती है और कॉलोनियल होती है ना। मशरूम है, मशरूम डेफिनेटली हायर फंजाई में मशरूम है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा स्पीसीज नहीं है एज कम्पेयर टू द जो यूनिसेलुलर और दूसरी जो कॉलोनियल वाली जो स्पीसीज है। अब अगर हम बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे अगर हम बात करते हैं कि फंजाई को हम किस में देख सकते हैं, तो ईस्ट बोल सकते हैं, मोल्ड्स बोल सकते हैं, और मैक्रोस्कोपिक जो फंजाई होती है या लार्जर फंजाई जो होती है वो हम बात कर सकते हैं। ये सारा इसमें हो जाता है, जैसे ये ईस्ट सेल है, ये माइसीलियम हो जाएगा, ये बड़ी वो वाली हो जाएगी, इसमें मैक्रोस्कोपिक फंजाई हो जाएगी। अब देखिए दूसरा इसमें क्या होगा कि इनको 3 ग्रुप पे हम बात करते हैं। कौन से, एक तो मैंने मोल्ड बता दिया, मोल्ड और ईस्ट बता दी, तो मोल्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं एक्चुअली, मोल्ड्स किसको बोलते हैं, ये एक्चुअली फिलामेंटस टाइप के एलगी, कैसी है ये फिलामेंटस टाइप एलगी अरेंजमेंट, और इनके हाइपी होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, जो फिलामेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द हाइपी। और सारे हाइपी मिलकर के माइसीलियम बनाते हैं ना, वो हाइपी मिलकर के माइसीलियम उसमें बनाएंगे। और ये कैसे होते हैं, हाइपी मतलब जो फिलामेंटस होते हैं ये थ्रेड लाइक लॉन्ग सेल्स होते हैं, दीज आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक लॉन्ग सेल्स, थ्रेड मतलब धागा, उसके जैसे लंबे सेल होते हैं। और कुछ जो होती है, कुछ फंजाई जो होती है वो
देयर आर सम फंजाई शोज द डाइमॉर्फिज्म्स। डाइमॉर्फिज्म्स मतलब कि क्या होगा कि वो अपना दो रूप प्रदर्शित करती है, यानी अगर एक होस्ट पे होगी तो एक अलग शो करेगी, और कभी बहुत सारी फंजाई क्या होती है कि होस्ट के अलावा सेप्रोफिटिकली इंडिपेंडेंटली ग्रो करती है, तो वहाँ पर मतलब वो अलग शो करती है। मतलब अगर वो हो सकता है होस्ट में होगी तो यूनिसेलुलर होगी, इस्ट लाइक बिहेवियर शो करेगी, उसका रूप वैसे बताएगी। और अगर वो सेप्रोफिटिकली अगर ग्रो करती है तो वहाँ पर वो माइसिलियम बना सकती है या हैप्पी बना सकती है वो। तो इसमें क्या है, देयर आर फ्यू फंजाइस, है ना, कुछ सब में नहीं होते हैं, कुछ फंजाई ऐसी होती है जो कि डाइमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है ना, दो रूपों में अपने आप को वो बताती है, दो रूप उसके देखने को मिलेंगे, है एक ही चीज, यानी एक तरफ तो यूनिसेलुलर है और एक तरफ वो माइसिलियम है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग है। कि इसका उल्टा भी होता है, कुछ फंजाई ऐसी होती है कि जब होस्ट में होती है तो माइसिलियम प्रोड्यूस करती है, और बाहर अगर होगी तो वो यूनिसेलुलर हो जाती है। उसके एग्जाम्पल बता दूंगा मैं। और मैक्रोस्कोपिक जो फंजाई होती है, मशरूम्स है ना, टोड स्टूल्स, कुकर मुर्गा जिसको बोलते हैं, है ना, जो उग जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, ग्रे रेड कलर वगैरह के हो जाते हैं, और ब्रैकेट फंजाई हो जाती है, स्टिंग्स फॉन्स हो जाते हैं, ये सब फंजाई है। ये मतलब सारे क्या है, ये आपको मैक्रोस्कोपिक फंजाई है या बड़ी फंजाई जो होती है। अब देखिए, अभी तो हम बात करते हैं, हालांकि पहले एक्चुअली क्या है कि मैंने फंजाई प्लांट्स में पढ़ रखी है और मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, है ना। ये जो अभी इसको फंजाई को प्लांट्स से अभी अलग किया गया है, तो एलेक्सोपोलस अगर आप देखते हैं तो उसमें उसको प्लांट्स के कंपैरिजन में ही अब बताया गया है उसको, तो मेरे दिमाग में जरा थोड़ा सा वो सेट है, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना, फंजाई नाइदर अ प्लांट नॉर एनिमल्स। ये अब बात हो रही है, पहले ऐसी बात नहीं होती थी, पहले होती थी, पहले क्या होती थी कि दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर द प्लांट्स, है ना, दे आर द प्लांट ग्रुप्स व्हिच आर लेग ऑफ क्लोरोफिल्स, ऐसी बात होती थी। तो अब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए यूकैरियोटिक जो ना तो एनिमल है और ना प्लांट्स है। और दूसरा ये कैसे हैं, दीज आर द हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहे हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग दोज आर द हेटेरोट्रोपिक, क्योंकि वो अपना क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। हाँ, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल्स, है ना, वो अपना फूड मटेरियल्स सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं ये, और ये इनका जो खाना जो एब्जॉर्ब जो करते हैं, जो फूड मटेरियल किस फॉर्म में लेते हैं, दे एब्जॉर्ब द फूड मटेरियल, फर्स्टली दे डाइजेस्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी फूड मटेरियल एंड देन दे एब्जॉर्ब। हम क्या करते हैं, हम पहले खाना खाते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है ना, लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं होता। जैसे बहुत सारे एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स में भी यही होता है, पहले वो इनगल्प करते हैं, उसको लेते हैं, फिर उसमें उसके सिक्रेशंस आते हैं, एंजाइम्स वगैरह, और उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको करते हैं। ये ऐसा नहीं करते, ये तो पहले क्या करेंगे कि जहाँ पर अगर पत्ती गिरी हुई है, पहले उसको एंजाइम अपना सिक्रेशंस करेगा, वो डाइजेस्ट होगा, फिर उसको ऑब्जर्व, एंड बेसिकली दे रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर्स। एक्चुअली इनका रिप्रोडक्शन इसमें दो तीन तरह का मिलता है, वेजिटेटिव भी मिलता है, सेक्सुअल भी मिलता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो नॉर्मल हायर ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, वैसी ट्रू फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस इसमें नहीं होती है। इसमें डेफिनेटली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन एडवांस टाइप का नहीं है। तो बेसिकली जो मेजॉरिटी इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा, एक तो वेजिटेटिव, मैंने एक हाइब्रिड उठ जाएगा तो दूसरा नया बन जाएगा, एक वो हो जाएगा, और दूसरा इसमें क्या होगा, स्पोर्स, दे आल्सो फॉर्म सम स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, उसके द्वारा ये प्रोपोगेट करते हैं, उसके द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। और इसके अंदर जो फूड मटेरियल्स जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होते हैं कभी कभी, पर ग्लाइकोजन जनरली इसमें करते हैं। अब देखिए, वैसे तो बहुत सारा बाकी रिपीटेशन ही है इसमें, कि हम इसको कि ये एक ऑर्गेनिज्म, फंजाई जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको एक ऑर्गेनिज्म हम इसको मान रहे हैं, तो हम किस बेस पे उसको एक ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इसको,
कि ये एक तो यूकेरियोटिक है, दूसरा इनमें सेल वॉल पाई जाती है, और दूसरा इसमें क्या होता है कि दे आर ग्रो बाय द हाइपी आर बडिंग प्रोसेस, जो बडिंग बर्ड्स बनती है उससे मतलब इनकी ग्रोथ होती है। और तीसरा इसमें क्या होता है कि दे रिलीज द एंजाइम्स विच डाइजेस्ट डेड एंड डिकेइंग प्लांट मटेरियल्स, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्प्शन करते हैं। और इनमें देयर इज नो क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, देयर इज नो क्लोरोफिल। और इसमें जो सेल वॉल होती है और वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये जैसे ये कहाँ का फोटो होगा, दीवार पे आता है ना, आपके ग्लासेस जो होते हैं ना, ग्लास के ऊपर भी आ जाता है, कैमरे के ग्लास में बहुत फंगस आती है। उस समय अगर आप इसको भी थोड़ा मॉइस्चर में एक्सपोज कर दो ना मोबाइल वगैरह को, तो इसके ऊपर भी आ जाती है और बड़ा कठिन होता है। एक बार ग्लासेस में जब कैमरे के जो ग्लासेस होते थे पहले, जैसे कैमरे रखे रहते थे बहुत दिन तक, तो उनमें उनके ग्लास पे अगर फंगस आ गई तो उसको रिमूव करना बड़ा कठिन काम होता था, बड़ी मुश्किल से हो जाती थी। और अगर ज़्यादा कुछ करने जाते थे तो वो कांच की क्वालिटी खराब कर देते थे। तो ये बड़ा एक इसकी प्रॉब्लम रहती थी इसमें। आप तो आप देखते हैं कि मतलब फंजाई में आपको मशरूम दिखेंगे, रस्ट दिखती है, मोल्ड दिखती है, स्मर्ट्स दिखती है, और ट्रफल्स दिखते हैं, ईस्ट होती है। ये अलग अलग इसके फॉर्म्स है। पाउडर जैसा दिखेगा, ये तो बहुत सारी चीज तो मैंने बता दी थी, चलो एक बार वो रिपीट कर लेते हैं, नया आएंगे। जो मोल्ड्स किसको बोलते हैं, मोल्ड्स की क्या विशेषता होती है, मोल्ड्स किसको बोलेंगे मैंने, दे आर द थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। ये कैसे होते हैं, ये थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। और ये कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, ब्रांच होंगे, एंड वो इनको क्या बोलते हैं हम, हाइपी बोलते हैं। तो ये ब्रांच होंगे और लॉन्ग होंगे, थ्रेड लाइक लॉन्ग एंड ब्रांच स्ट्रक्चर्स, इनको हम हाइपी या माइसीलियम बोला जाता है इनको। एंड टोटल हाइपल मास ऑफ द फंगस इज कॉल्ड द माइसीलियम। यानी सारे हाइपी जो होगा ना, जितने हाइपी हो गए वो सब मिलकर के माइसीलियम भी हो सकते हैं। जो माइसीलियम जो सेल होती है, माइसीलियम की जो सेल, ये कैसी होती है, लॉन्ग सेल हम बात करते हैं। तो ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इट में बी सेप्टेड आर एसेप्टेड आर सिनोसेटिक, है ना, न्यूक्लिएटेड होते हैं। दूसरी क्या हो जाती है, यूकैरियोटिक है। देखिए सबसे पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि ये कैसे हैं आपको, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक आ गई मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, देयर इज अ ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ये फिक्स है। तो अब ये कैसा होगा, अगर हाइपी लंबी सेल है तो उसमें हो सकता है कि कई सारे न्यूक्लियस हो, है ना, मतलब कई सारी सेल है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, खंडित मतलब खंड में नहीं है, वो सिनोसिटिक भी हो सकता है। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था कि देयर आर मेनी फंजाई which shows the dimorphisms, है ना, डाइमॉर्फिज्म अलग अलग कंडीशंस में अपना रूप को अलग अलग प्रकार का बताते हैं। और दे कंसिस्ट टिपिकली यूकैरियोटिक न्यूक्लियाई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। दूसरा इसमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जा सकता है, राइजोम्स पाए जा सकते हैं, ये सारे मतलब इसके अंदर पाए जा सकते हैं। और इसमें जो राइजोम्स मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 18S वाला मिलता है इसमें। और हमारे इसमें कौन सा मिलता है, दूसरे जो 70 और मोस्ट ऑफ द फंजाइज आर द सैप्रोफाइट्स एंड सिक्योर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अधिकतर जो ये फंजाई कैसी होती है, ये सैप्रोफाइटिक पैरासिटिक भी होती है ना, पैरासिटिक भी होती है, लेकिन मैक्सिमम इनकी जो मेजॉरिटी वो सैप्रोफाइटिक है। और डेफिनेटली इनका जो ऑप्टिमम जो ग्रोथ है इनकी, जो मतलब इनकी जो फेवरेबल कंडीशन है वो कौन सी है, 25 डिग्री टेम्परेचर, है ना, 25 डिग्री टेम्परेचर के आसपास अगर मॉइस्चर है प्रॉपर और 25 डिग्री टेम्परेचर है, उस टाइम पे इनकी बिल्कुल एबंडेंटली ग्रोथ होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से खूब ग्रोथ होती है उसमें। और इसमें पीएच कितना मान करीबन इसका है 5.5, मतलब एसिडिक मीडियम होना चाहिए। एसिडिक मीडियम अगर है और टेम्परेचर अगर 20 to 35 डिग्री टेम्परेचर है, हालांकि वो
20 थोड़ा सा कम पड़ता है, इतनी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन 25 अगर है तो फिर बहुत बढ़िया होता है। जैसे बरसात जैसे शुरू होती है उस टाइम पे देखो आप हर चीज में रोटी अगर खुली पड़ी हो तो अगले दिन में ही मतलब आपको पूरे उसमें म्यूकर वगैरह पेनिसिलिन सब आ जाएगा। ब्रेड अगर खुली पड़ी हो तुरंत सब पूरी भर जाएगी वो। दूसरी क्या होती है कि दे आर एरोबिक इन नेचर, फंजाई आर एरोबिक इन नेचर एंड some आर फैकल्टेटिव इन एंड कैरी आउट फर्मेंटेशन। एरोबिक का क्या मतलब हुआ? एरोबिक का क्या मतलब हुआ कि इनको हवा की जरूरत होती है, इनके प्रोपोर्शन के लिए प्रोपोगेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना। और बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं और एनाएरोबिक होते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन फंजाई जो अधिकतर वो कैसी है? एरोबिक होती है। लेकिन जो ईस्ट की स्पीसीज है, कुछ ईस्ट की स्पीसीज वो कैसी है? फैकल्टेटिव एनाएरोबिक। फैकल्टेटिव एनाएरोबिक का क्या मतलब हो गया कि वो ऑक्सीजन भी ग्रो करेगी, लेकिन अगर उनको अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगी तो भी वो ग्रो कर जाएगी। इसीलिए उसका इसमें कहते हैं फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है ना। फर्मेंटेशन की प्रोसेस किस में यूज करते हैं सबसे ज्यादा? किसके अंदर होती है? वाइन प्रोडक्शन में करते हैं। ये खमीर बनाते हैं है ना, खमीर बनाने में जो जलेबी बनाते हैं, ये ब्रेड बेकरी इंडस्ट्रीज जो होती है वहाँ पर जो होता है उसमें डोसा का भी बनता है। बिल्कुल ऐसे बनता है डोसा, चावल को उसको घोल के उसमें खमीर डाल देते हैं, उसमें ईस्ट डाल देते हैं, उससे भी वो मतलब उसमें फर्मेंट होता है। लेकिन रात को करते हैं ना उसमें, तब जाके। और आपका ये जो ये खमण भी तो वैसे ही बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, ब्रेड सब मालूम है, ब्रेड में छेद क्यों हो जाते हैं? ऑक्सीजन जब वो होता है तो उसमें ऑक्सीजन के फर्मेंटेशन में तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगी? फर्मेंटेशन में हम एनाएरोबिक की बात कर रहे हैं, CO2 बनाते, CO2 जब एनाएरोबिक जब डाइजेशन किसी चीज का होता है तो वहाँ पर O2 नहीं रिलीज होगी, CO2 रिलीज होती है। तो वो क्या होगा, बहुत सारी ऐसा CO2 निकलती है, इसलिए उसमें ब्रेड में वो छेद हो जाते हैं, खुल जाता है, स्पंजी उसका फॉर्म। इसीलिए आप वो देखो खमण का जो होता है ना वो भी ऐसा स्पंजी हो जाता है। ये जो भी मतलब आपको जिसका भी फर्मेंटेशन होगा ना खाने का, वो सारा स्पंजी हो जाता है। दूसरा फिर क्या होता है कि अधिकतर जो फंजाई होती है वो कैसी होती है? टेरेस्ट्रियल होती है, यानी जमीन पे लैंड फॉर्म पे मिलेगी आपको। लेकिन कुछ फंजाई जो होती है वो वाटर बॉर्न भी होती है, मतलब जल के अंदर भी कुछ, हाँ जल में भी मिलती है, पानी के अंदर मिलती है, और कुछ समुद्र में भी पाई जाती है। लेकिन उनकी संख्या कम है, लेकिन मेजोरिटी आपकी जो है वो टेरेस्ट्रियल है। और जो फंजाई होती है अधिकतर वो कैसी होती है? बहुत सारी फंजाई जो कुछ फंजाई जो होती है वो कैसी होती है? पैरासिटिक होती है। देयर आर सम फंजाई आर द पैरासिटिक एंड सम आर सिम्बायोटिक। कुछ जो होती है माइकोराजा, अगर आपने एक वर्ड सुना हो माइकोराजा, है ना, ये इसमें भी दो तरह का होता है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। आर्बोरियर वेसिकुलर माइकोराइजा करके इसमें होती है। जो ग्रासेस होती है, ग्रासेस के अंदर उनके रूट्स के साथ में एक एसोसिएशन बनाती है ये। और बहुत सारे जो आपके जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसकी भी जो रूट्स के साथ में भी इनके एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। तो ये दोनों तरह के होते हैं, उसके मतलब रूट्स के अंदर भी पाई जाती है, एंडोमाइकोराइजा भी होती है, और एक और रूट्स के आसपास वाला जो एटमॉस्फेयर होता है, जो राइजोस्फीयर होता है, उसमें वहाँ पर भी पाई जाती है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन में भी आपको प्लांट्स के अंदर मिलती है, और जिम्नोस्पर्म में भी बहुत ज़्यादा मिलती है, ग्रासेस में भी मिलती है। VAM फंजाई बोलते हैं, VAM बिल्कुल आती है जहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होगा। तो अब इसका क्या रोल होगा मुझे बताओ। अब अगर ये प्लांट के साथ में उसके रूट्स के साथ में मिल रही है, एक्टोमाइकोराइजा सब उसको मान लेते हैं, तो उसको क्या, प्लांट को क्या फायदा और फंजाई को क्या फायदा? प्लांट को क्या फायदा? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ